Okay. So drill 7. Question number 6 में क्या दिया हुआ है आपके पास? f of xy is fx/fy, है ना? f of, yes बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखना नहीं है। 3 देखूं पहले? तो 3 देख लेते हैं पहले, 3 देखते हैं ऑर्डर वाइज। चलो, थर्ड में क्या लिखा है? f of x plus y by 3 is 2f of 2 plus f of x plus f of y अपॉन 3, ये दिया हुआ है ना? तो एक काम करते हैं ना, हम कुछ ऐसे डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, लेट्स सब्स्टिट्यूट x की जगह अगर मैं 3x सब्स्टिट्यूट करूँ और y की जगह 3y सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस वाई बन जाएगा, दैट इज 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 3y होल बाई 3। ठीक है, यस। तो अब आपके पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? f डैश x इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h. What is 0 plus h? ठीक है ना, यहाँ पे आप एक को 0 ले लो, एक को h ले लो, तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस f of 0 f of 3h। ठीक है ना, ये f of x प्लस h होगा यहाँ पे, नॉट 0। अगर 0 हो जाएगा तो वो तो f डैश 0 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये 2 f of x f of 3h, ये भी 3x होगा, दिस वुड बी f of 3x प्लस f of 3h अपॉन 3 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है ना, ये चीज बन गई अब। ओके, अब एफ ऑफ 3x रिप्लेस किससे होगा, तो वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए मैंने क्या कर लिया, इसी फॉर्मूला के अंदर, इसी के अंदर लेट्स से मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 0 बाई 3, है ना? अब एफ ऑफ 0 कैसे निकालोगे? एक्स वाई दोनों को 0 पुट कर लो आप, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? f of 0 is equal to 2 plus 2 f of 0 by 3. So you came to know that f of 0 is actually 2. ठीक है। अब f of 0 2 के बराबर है, तो ये दो वैल्यू आ जाएगी, तो f of x by 3 हो जाएगा 4 प्लस एफ एक्स, ये आ जाएगा 3 हो गई हो। तो अगर x की जगह 3x रिप्लेस करता हूँ तो 3fx माइनस ऑफ 4 इज f of 3x। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ सर। ये मैनिपुलेशन सारा हम कर रहे हैं, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना रहे हैं इसको। ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है इसलिए। तो एफ ऑफ 3x हो जाएगा 3fx माइनस 4, तो 2 प्लस 3f ऑफ x माइनस 4 प्लस f ऑफ 3h माइनस 3f ऑफ x अपॉन 3h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f डैश x। तो 3fx कट गया, f ऑफ 3h माइनस 2 बाई 3h आ गया। अब f of 3h minus 2 by f of 3h, what is f of 2? This is what f of 0 है, ये तो है ना। तो f of 3h, इसको ऐसा समझो आप, 3h प्लस 0 लिखा है माइनस f of 0 अपॉन 3h, तो ये क्या लिखा हुआ है? f डैश 0 लिखा है। ओके, तो f डैश x आपके पास f डैश 0 विच इज नथिंग बट, अब f डैश 0 कैसे निकालोगे? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे हिसाब से f डैश 0 तो ना। सर f डैश 0 2 है, तो आपने f ऑफ 0 को 2 क्यों लिखा? f of 0 2 आ गया बेटा, मैंने लिखा नहीं होता, हमने निकाला सॉल्व करने के बाद। x को 0 रखा, y को 0 रखा यहाँ पे। हाँ सर। अब f डैश 0 तो 2 आ गया, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस सी हो जाएगा, और f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, f ऑफ x हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, सही है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 5। सर 5। हेलो सर। यस अलियास का, सर यस अलियास का, हेलो। चलें आगे, आई गेस चल लेते हैं अब 4 5 में। कोई डाउट है क्या?
ये सर यस सर बोलो, आगे भी तो बोलो मेरे भाई। सर सर बोलोगे क्या? आगे तो बोलो। तुम चैट में लिख लो, चैट में लिखो, चैट में चैट में लिखो, चैट में लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सर 6। हेलो यस ताहिर, यस ताहिर। सर, वो हम लोग जो डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में जो मेथड पढ़ी थी उसमें हम लोग वो y की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो भी कर सकते हो ना आप, वो भी उसको कर सकते a मान दे देते हैं। हो। हाँ करो ना, वैसे भी कर सकते हो। तो उससे बताऊं क्या? जैसे ना उस स्टेप पे बहुत कंफ्यूजन था तो क्यों नहीं। भैया, वो तो और आसान है। एफ डैश एक्स प्लस वाई हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका अंदर का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा ना। यस अली असगर, यस 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 1/3। सर वो फोर्थ वाला एक बार। चैट में लिखो, तुमको जो भी डाउट आता ना। तुम्हारी अगर आवाज ऐसे प्रॉब्लम कर रही है, अभी तो मुझे सुनाई दे ही रहा है, पहले भी मुझे दे रहा था, लेकिन तुमको कुछ भी अगर कंसर्न रहता है तुम चैट में लिख दो आराम से, ठीक है ना। ठीक है फोर्थ भी देखते हैं तुम्हारा, ठीक है ना, फोर्थ भी देखते हैं। तो थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करके भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। ये मेथड एक अच्छी है ये वाली, 2 प्लस एफ डैश एक्स अपॉन 3, ठीक है। फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1/3 एज इट इज आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस एफ डैश वाई बाई 3। दोनों को इक्वेट कर दो आप। यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई के बराबर आ जाएगा। एंड लेट्स से y इज इक्वल टू 0 मैं ले लेता हूँ, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश 0, ये तो डायरेक्टली 2 आ गया। समझ आ गया? इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ओके हाँ सर। नेक्स्ट फोर्थ देखे, फोर्थ अलियास का फोर्थ। हाँ सर फोर्थ वाला एक बार। फोर्थ वाले में क्या दिया है? फोर्थ वाले में दिया है देखो फोर्थ में x प्लस 2y/3 इज एफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ y/3 दिया है, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू r एंड एफ डैश 0 इज 1 एंड प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ओके, तो हमें एफ डैश एक्स तो ढूंढना ही नहीं, हमें तो सिर्फ कंटिन्यूअस प्रूफ करना है ना। तो आप क्या बोल सकते हो? ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हम ऐसे ही बता देंगे। देखो क्या लिखा है, बहुत ध्यान से समझना। देखो हो क्या रहा है, फंक्शन के अंदर जो चीजें हो रही है x प्लस 2y/3, वही फंक्शन इंडिविजुअली भी कर रहे हैं चीजें, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। कैसे बोल सकते हैं, एक लाइन खींचो आप, इस पे एक पॉइंट ले लो x एफ एक्स, ठीक है। ये कर्व है मान लो, ठीक है ना, एक कर्व है x एफ एक्स, दूसरा पॉइंट है y एफ वाई। तो इन दोनों के बीच में जो होगा, ठीक है ना, ये x ये y, इन दोनों के बीच में अगर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 2:1 रेशियो है, ठीक है ना। तो ये x में क्या होगा पॉइंट, वो 2y प्लस x/3। अब यही अगर f में भी ये क्या वैल्यू आ रही लिख है, रहे हो? अरे सेक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला। एक पॉइंट है नहीं x, सर ये कर क्या रहे हो वही समझ में नहीं आ रहा, आपने टाइम क्यों ले लिया? अरे एक पॉइंट लिया x एफ एक्स कर्व के ऊपर, एक पॉइंट लिया y एफ वाई कर्व के ऊपर। भाई ये तो लिख ही सकते हैं ना, x एफ एक्स y एफ वाई कर्व के ऊपर होगा ना, एफ एक्स कर्व के ऊपर, है ना, ठीक है ना। एक f इज अ कर्व फंक्शन, एक फंक्शन, फंक्शन में x के अंदर एफ एक्स वैल्यू, y के ऊपर एफ वाई। तो अगर 2y प्लस x/3 डाला तो वो भी वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ पहले 2y से प्लस उसको y/3 आ रही है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2y प्लस x/3। ये साहिल सर आप उसको पहले से ही कंटिन्यूअस क्यों ले रहे हो? कंटिन्यूस लिया ही नहीं बेटा, हम तो पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट पे वैल्यूज मिल रही है। तो पता क्या चला, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, ऐसा हमने एक पॉइंट एज्यूम किया 2y प्लस पर x/3। वो 2:1 ही क्यों? तभी तो 2y प्लस x/3 बनेगा ना। तुमको बनाना है ना, ये बनाना है ना, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में दिया है ना तुमको। तो पता क्या चला, इसके रिलेटेड वैल्यू यही आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। नहीं सर नहीं आ रहा। देखो हो क्या रहा है, अगर मेरे पास एक पॉइंट है x, उस पे एफ एक्स है, पॉइंट y है, उस पे फंक्शन पे वैल्यू एफ ऑफ वाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 2y प्लस x/3 पे फंक्शन पे वैल्यू होगी एफ ऑफ 2y प्लस 3।
2y प्लस x/3 6/3 होगा, आपने उधर 3 लिख दिया है। हाँ है ना, ये नीचे और ऊपर एग्जैक्ट सेम x की वैल्यू होगी, तो उसी x पे एग्जैक्ट वही y की वैल्यू होगी, हाँ है सर। ना। सर हाँ हम इससे कैसे बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस ही होगा? वही बता रहा हूँ ना, आप पूरा लिख तो लो, ठीक है ना। इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ 2y प्लस x/3 है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू किसके बराबर है, fx प्लस 2f ऑफ y/3 के बराबर है। ये कब आएगी, जब इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन हो ना, अगर स्ट्रेट लाइन हो, अगर स्ट्रेट लाइन हो उसमें अगर 2:1 रेशियो में लगाऊंगा ना, तब मेरे पास ये वैल्यू जो आएगी ना, ये वाला जो पॉइंट, ये पॉइंट उस केसेस में आएगा 2f ऑफ y प्लस f ऑफ x/3। तो ये और ये रिजल्ट बराबर तभी होगा जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो जो कि 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, तभी ये पॉसिबल है। और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी तो ये फॉर श्योर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो लिख लो fx इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore it is continuous। भाई ये क्या बोल रहे हो, नहीं आ रहा। बेटा नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, चीजें तुमको नहीं समझ आ रही, क्या करूँ मैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में सब चीजें सिंपल सिंपल तरीके से तो बता रहा हूँ मैं, तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है चीजों को, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा ब्रेन है वो समझ ही नहीं पा रहा है, उसको अटपटा लग रहा है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। सच थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, एक्स पॉइंट है, फंक्शन पे पॉइंट एफ एक्स होगा, दैट्स लॉजिकल। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है तुमको, वाई पॉइंट होगा, वाई पे फंक्शन पे एफ ओ वाई पॉइंट होगा, ठीक है। ठीक है। तो अगर एक पॉइंट होगा 2y प्लस x/3, फंक्शन पे वो पॉइंट किसके बराबर होगा, f ऑफ 2x प्लस y/3 तो होगा। जो अंदर इनपुट होगी वही फंक्शन में इनपुट जाएगी ना, जो इनपुट होगी वो फंक्शन में भी इनपुट जाएगी। इससे क्या पता चला, ये फंक्शन में इनपुट गया अगर, ठीक है, बट ये दिया किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ y/3 के बराबर दिया है। ये कब होगा, जब इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करें। उसके लिए क्या होगा भाई, ये 2:1 रेशियो y कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए। 2:1 x के रिलेशन अगर आपने लिया तो y में भी 2:1 ही होना चाहिए। ये कब होगा, जब सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा, जब दोनों स्ट्रेट लाइन हो, ट्रायंगल बनेगा, है ना, ठीक है। सर एक बार रिकॉर्डिंग देखूंगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 5 में क्या लिखा है, 5 में आपको दिया हुआ है एफ एक्स एफ वाई प्लस दिस, ये फंक्शन बना लोगे ना, यहाँ से निकाल लोगे फंक्शन, निकालने आया कि नहीं आया आपको। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 2xy माइनस ऑफ 1। तो क्लियरली बन रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स इज एफ ऑफ वाई प्लस 2xy माइनस 1। लिमिट, अब एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ, देख लो, ठीक है ना। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां y है वहां वहां h लग जाएगा, तो एफ एच प्लस 2xh माइनस 1 अपॉन एच। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ डैश 0 साइन फाई दिया है, अच्छा ओके। तो देखो आप अगर एफ ये 1 को कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा, अब यही तो चीज है, तो आप क्या कर लो, एक्स को 0 रखो, एफ एक्स 0 y 0, तो एफ ऑफ 0 इज 2 एफ ऑफ 0 माइनस ऑफ 1। तो पता क्या चला, एफ ऑफ 0 1 के बराबर है। तो पता क्या चला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ h प्लस 2xh माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन h प्लस 2x। तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश 0 लिखा है, और एफ डैश 0 कितना दिया है, साइन फाई दिया है। तो 2x प्लस साइन फाई हो गया आपके पास एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लो, 2x² बाई 2 प्लस एक्स साइन फाई प्लस सी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन फाई प्लस सी। अब एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ था आपको, 1 दिया हुआ था, तो यहाँ से क्या पता चला, सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन फाई प्लस 1, सही है ना। हाँ सर। अब उसने क्या बोला, एफ एक्स पॉजिटिव होगा, वो कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए। तो डी निकाल लो इसका, साइन स्क्वायर फाई डी बी स्क्वायर माइनस 4 ए एन सी
तो भैया साइन स्क्वायर 5 माइनस 4, ये वैल्यू तो 0 से छोटी ही होगी, तो डी नेगेटिव मतलब एफ एक्स पॉजिटिव। सही है ना? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, ऊपर करो। लिख लो इसको। सर यस बेटा, सर आपने x इक्वल टू 0 लिया तो 2x भी तो 0 हो जाएगा। हो गया ना 0, 0 हो गया ना? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा स्टेप में नहीं समझ आ रहा अरे नहीं नहीं सर, आ गया वो गलती कर दी। है? लिख लो अच्छे, सारा नोट सॉल्यूशन अच्छे से बनाओ आप, ठीक है ना? आपको काम ही लगेगा 3 महीने बाद जब तुम रेफर करो कि तुम्हारे पास ही लिखा हुआ होना चाहिए सब, ठीक है? सारा लिख लो अच्छे से। चले आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें क्या? हाँ सर हो गया। चलो 6 देख लेते हैं, आ जाओ। 6 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ एक्स एफ वाई, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? फॉर ऑल एक्स एंड वाई इफ एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ 1 1 के बराबर है, अच्छा, और दूसरा एफ डैश 1 है वो 2 के बराबर है, तो आप एफ डैश 10 बताइए क्या होगा। अच्छा, एफ डैश 10 बताएं क्या होगा, ठीक है, बता के देखते हैं। चलो डिफरेंशिएट कर लो, क्या जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई को अगर प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो क्या जाएगा? वाई वाई, ठीक बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? एफ डैश x एक्स इंटू f एफ of y ऑफ वाई, सही है ना? और इधर क्या बनेगा? ये f विथ dash of x y सर एफ डैश वाई प्लस एफ एक्स भी तो होगा। नहीं नहीं बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, वाई कांस्टेंट अच्छा है, ठीक है, हाँ रिस्पेक्ट टू हाँ वाई, तो विथ हाँ रिस्पेक्ट टू वाई किया तो एक्स बचेगा, एफ डैश वाई एफ एक्स बचेगा, सही है? रेशियो ले लो आप, क्या जाएगा इधर से? f dash x एफ into एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ वाई y into f इज of x इक्वल y टू, ये बनेगा रेशियो जब वाई इंटू बनेगा एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। वाई एफ एक्स अपॉन एक्स एफ वाई, है ना? हाँ अब क्या क्या मालूम है अपने को? अब सारे एक्स एक साइड ले लो आप, तो क्या बन जाएगा? एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एफ डैश वाई अपॉन एफ ऑफ वाई, सही है? हाँ क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है? 1 के रिलेटेड दिया हुआ है, सर एक मिनट वाई इज इक्वल टू 1 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, खाली इसका एफ डैश 1 अपॉन एफ ऑफ 1, सर एफ एक डैश मिनट 1 कितना? ये वाला स्टेप अब क्या कर रहे हो नहीं आ रहा, एक मिनट सर। क्यों नहीं आ रहा है भाई? सारा एक्स एक साइड ले लिया, वाई वाले सारे टर्म्स एक साइड ले लिए, ठीक है सर, हाँ ठीक है। ये कितना हो जाएगा? एफ डैश 1 कितना दिया हुआ है? 2, एफ ऑफ 1 कितना दिया है? 1, 2 आ गया, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दैट इज 2 इज गिवन टू यू, है ना? सही है ना? ये चीज दी हुआ है, तो और क्या बोल सकते हैं? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कितना दिया हुआ है? 2 बाई एक्स दिया है, सही है ना? इंटीग्रेट कर लोगे ना, एल एन एफ एक्स 2 एल एन एक्स, सही है ना? एफ एक्स कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, सही है ना? प्लस कुछ सी लगाना है, सी लगा दो, जो लगाना है लगा दो, आप चेक कर लो कंडीशंस के साथ, है ना? कर लोगे अब इसके बाद? सर खाली वो स्टेप समझाओ ना कौन सा? सर, जिसमें आपने एक्स और वाई को साथ में रखा उसके बाद वाला। उसके बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने x को एक साइड ले लिया, y को एक साइड ले लिया, फिर हमने क्या किया? y की वैल्यू अंदर डाल दी जो नोन है, तो y की 1 पे वैल्यू नोन है, y इज इक्वल टू 1 वी हैव सब्स्टिट्यूटेड। सर यस बेटा, मतलब जनरल जो प्रोसीजर होता है वो ऐसे था ना कि y को कुछ कांस्टेंट किया अज्यूम कर देते हैं। ठीक है, सर पर वाई 1 पे 1 एज्यूम कर दिया ना हमने, क्योंकि एफ ऑफ 1 मालूम है, एफ डैश 1 मालूम है, यहाँ से आपके पास कर्व आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश 10 कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा ना, एफ डैश 10 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, सही है ना? सर यस 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 सही सर एफ ऑफ वाई आप बोल रहे हो दिया हुआ है कहाँ है सर? दिया हुआ है ना, एफ ऑफ 1 दिया हुआ है ना, सर एफ ऑफ 1 y की जगह 1 रखूँ ना तो क्या हो गया इसमें?
नेक्स्ट चले सर एक मिनट, लास्ट 7 लाइन बाकी है। जल्दी लिखो 7 8 ये हुए नहीं है मुझे लगता है 7 भी करना पड़ेगा 7 हो गया क्या आपसे हाँ सर 7 हो सर गया सर एक मिनट देखना पड़ेगा वो देखो सॉल्यूशन पीछे का। चेक कर लो 7 हो गया सॉल्व नहीं हुआ। नहीं हुआ 7 देख लेते हैं चलो क्या लिखा सेम f of x y is fx plus f of y डिफरेंशिएट कर लो आप f dash x y y f dash x f dash x y x f dash y ये विथ रिस्पेक्ट टू y किया विथ रिस्पेक्ट टू x करा इक्वेट कर दो ना खत्म हो गया यार अब तो f dash x अपॉन f dash of y is y by x x f dash x is equal to y f dash of y सही है ना अब जो वैल्यू नोन है आपको मान लेते हैं k कोई कांस्टेंट है k ले लो आप लेट्स से k y is equal to k तो क्या आ जाएगा x f dash x is k f dash of k ये कोई कांस्टेंट ही होगा लेट्स से अल्फा तो x तो ये क्या हो जाएगा f dash x is equals to अल्फा अपॉन x इंटीग्रेट fx is ln x अल्फा ln x सही है ना अब इनिशियल कंडीशंस डाल के चेक कर लो आप अगर मैं x की जगह और y की जगह 0 रखता हूँ तो 2 f of 0 is f of 0 तो f of 0 तो 0 आ गया फिर xy में 1 रखता हूँ तो 2 f of 1 is f of 1 तो पता चला भाई f of 1 भी 0 है तो ये काम आ जाएगा ना ln इसलिए पुट कर लिया तो f of 1 0 है ठीक है ना हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा 0 आ जाएगा। नहीं अल्फा तो रहेगा एज इट इज यहाँ पे एक इंटीग्रेशन के बाद एक c भी लगता तो वो c 0 आ गया आपके पास ठीक है ना हेलो यस बेटा तो fx आ जाएगा अल्फा ln x हम अल्फा ढूंढ नहीं पा रहे हैं अल्फा हमें नहीं पता ठीक है तो ये आपका फंक्शन क्या आ गया डिफरेंशिएबल आ गया यस इट इज डिफरेंशिएबल यस इट इज डिफरेंशिएबल फर्स्ट थिंग इज बीन प्रूव्ड चले बी ऑप्शन देख लेते हैं हम बी में उसने क्या बोला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स निकालो क्या होगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स यहाँ पे अल्फा था क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा सीधा सीधा और वही आपको क्या हो जाएगा f ऑफ e के बराबर ही तो है भाई f ऑफ e क्या होगा अल्फा तो होगा ln 1 यस बेटा सर सर वो आपने डायरेक्ट कैसे लिखा है? क्या आपने वो डायरेक्ट कैसे लिखा अल्फा ln 1 प्लस एक्स? क्या अल्फा क्या समझ नहीं आ रहा है कौन सा स्टेप नहीं आ रहा है कहाँ पे अल्फा क्या देखने दो सर एक मिनट देखने दो एक मिनट देख लो भाई देख लो सी ऑप्शन देखो सी में क्या लिखा है f ऑफ x बाय y मेरे साथ चलो ना यार fx माइनस f ऑफ y यस यस इट्स ट्रू खत्म ना ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर आपको याद हो 11th में बताया था आरडी में था ये है ना और इसमें भी लिखवाया मैंने आपको डिफरेंशिएशन में लाइव करा था मैंने। है ना हाँ चले लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपसे नहीं सर 8 नहीं हुआ 8 करें अभी सर मतलब आपने बता दिया है वो बता दिया था आपने क्या बता दिया था मैंने ये वाला आपने बता दिया था पहले वाले डाउट क्लास में। बता दिया हाँ सबको पता है 8 कैसे करना है उसमें रिकॉर्डेड है 8 हाँ सर मतलब होगा अगर आपने सर आपने मतलब हिंट्स भी दिए थे कि कैसे करेंगे। बता देता हूँ देखो बताया हुआ है तो काफी थोड़ा लंबा सा है ना fx plus f of y is nothing but f of x plus y upon 1 minus xy ठीक है ना ये चीज दी हुई है फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू r ठीक है ना ये fx plus fy ये चीज के बराबर है तो मैं क्या करता हूँ y की जगह माइनस x कर लेता हूँ रिप्लेस इससे होगा क्या fx plus f of minus x will be f of 0 और f of 0 क्या है पहले तो वो निकाल लेते हैं यहाँ से निकालो x y दोनों 0 रखो तो 2 f of 0 is f of 0
देयरफॉर f ऑफ 0 इज 0। सही है, तो ये 0 है। तो पता क्या चला, f ऑफ माइनस एक्स है माइनस f ऑफ x, पहली चीज। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में y की जगह बेटा माइनस वाई डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस वाई इज एफ ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सही है। तो ये रिप्लेस क्या हो गया अब, राइट देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है ना। नेक्स्ट तुझे कहाँ मदद आएगा, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिख लो, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। यस ताहिर, क्या हुआ, वो माइनस वाई हमने लिया, क्या 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 y माइनस वाई से क्या हुआ, तो मतलब हमने माइनस वाई अज्यूम करा ना। हाँ ये सारा हम एजम्पशन कर रहे हैं ना, पहले y की जगह माइनस एक्स रखा, तो वहां से रिलेशन आ गया कि ये तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टियां सारी सेटिस्फाई करेगा। सर तो मतलब कैसे सोचेंगे कि इसको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो। सर मतलब फिर एग्जाम में कैसे सोचेंगे कि अरे इसको। लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है, तुमको पहली बार सिखाया जा रहा है, तो तुमको यहाँ से चीजें सीखनी है। कैसे क्लिक होगा मतलब, वो तो तुम किसी भी क्वेश्चन के लिए बोल सकते हो, सर मेरे को कैसे क्लिक होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, तो मैथ्स तो सब्जेक्ट ही है, जिसको क्लिक होगा वही कर पाएगा ना। हाँ बाकी तो कोई कर ही नहीं पाएगा ना। आप फिजिक्स में है तो फिजिक्स में भाई फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो वो कैसे क्लिक होगा। तो जिसको क्लिक कर पाएगा, जो सोच पाएगा, वही तो गेम जीतेगा, नहीं तो हर कोई तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड थोड़ी क्वेश्चन है। इसमें तो आपको अप्रोच लगाना है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसके बारे में दूर दूर तक, जब तक हम क्वेश्चन में घुसेंगे नहीं, उसको क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक दूर से देख के थोड़ी बता सकते हैं इस मेथड से हो जाएगा। आप रैंडम कोई क्वेश्चन मुझे फेंको, ऐसे थोड़ी मैं बोल दूंगा अरे इसको तो ऐसे कर लेंगे अपन, ऐसे नहीं होता। वो मैंने कभी किया होगा, कभी मेरी आंखों के थ्रू गुजरा होगा, मैंने कभी प्रैक्टिस किया उस क्वेश्चन का। ठीक है, वो चीज मैंने करी हुई है, तब हम उस चीज को बता सकते हैं कि तो ऐसे होगा। किसी टाइप का क्वेश्चन है तो इसी तरीके से सोचेंगे। ठीक है ना। ऐसे तुमको सोचना है। अब नेगेटिव में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि मेरे पास जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो नेगेटिव के साथ है, तो कुछ ऐसा नेगेटिव ऊपर मुझे क्रिएट करना है। वो नेगेटिव कब क्रिएट होगा, जब मैं यहाँ पे माइनस का साइन बनाऊंगा। माइनस का साइन कैसे बनाए, उसका प्रोसीजर है सारा का सारा। इज इट क्लियर। ठीक है ना। और स्मार्टली अगर काम करना है तो ये तुमको मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिखवा दिया है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो होगा क्या, इसने अब ये चीज बोली कि जो डिफरेंस में चीजें हैं उनका आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो गया, तो x प्लस एच माइनस एक्स तो h हो गया, डिवाइड बाय में क्या करोगे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच हो जाएगा, ये 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम अपॉन h। अब क्वेश्चन में आपको कुछ दिया है, क्या दिया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स बाई एक्स टू के बराबर है। मतलब ये वाला अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली चीज 0 की तरफ टेंड कर रही है, ये भी 0 की तरफ टेंड कर रही है। ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट 2 के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये वाला चीज नीचे बनना चाहिए ना, जो ये आर्ग्यूमेंट है सेम आर्ग्यूमेंट नीचे होना चाहिए ना, ये x है तो ये x है, ऊपर जो लफड़ा है वो लफड़ा नीचे होना चाहिए। तो h बाय 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच। सही है ना। तो अब ये वाली चीज कहाँ जाएगी, 2 को चली जाएगी, तो ये क्या हो गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, h भी 0 को जा रहा है तो इसमें 0 पुट कर दो ना h का वैल्यू, तो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। सही है ना। तो एफ एक्स आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, 0 पुट करेंगे एफ ऑफ 0 0 है तो सी 0 आ जाएगा इधर से। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। कर लोगे ना अब। ठीक है, एक बार सिखा दिया, अब लाइफ में आगे तुमको खुद आ जाना चाहिए, इससे सीखना है। तुम लोग क्या करते हो, तुमको अटपटा लगता है तुम छोड़ देते हो, अरे ये तो कैसे सोचेंगे अपन, उससे सीखना है। एग्जाम ही ऐसा है कि आपको अडेप्ट होना है चीजों के साथ। ठीक है। एडवांस में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी तरीके का बनेगा। ये सारे एडवांस के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, मेंस के लिए नहीं कर रहे हैं। मेंस के लिए आप मेंस के पेपर देख लो कैसे आए थे इस बार। ठीक है ना, बिल्कुल आराम आराम से कर लोगे तो। चलें आगे। सर जैसे जैसे सर
सर वो 2 का से आया ऊपर, वो एक बार बताओ। क्वेश्चन में दिया हुआ है fx by x is 2। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 हो गया आपसे? 10 10 डाउट है। 10 देख लेते हैं। 10th में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है if a function f is given from minus 2a to 2a, r is an odd function such that f of x is f of 2a minus x. हेलो हेलो yes Sahil, yes सर, आप क्या बोल रहे थे? कुछ सुना ही नहीं दिया था। कोई बात नहीं, जो पार्ट छूट जाता है उसका रिकॉर्डिंग देखो। तुमको अभी जो जो बता रहा हूँ वो समझते जाओ सिर्फ, ठीक है ना? सारा रिकॉर्ड सेशन कर रहा हूँ मैं। अब 10th में तुमको डाउट है, 9th में डाउट है तुमको? 9th में साहिल? सर मेरी ड्रिल सेशन बाकी है, टॉपिक ही समझ में नहीं आया मुझे सर। अभी तो ऐसा करते क्यों हो तुम? कब समझोगे? अब इसके बाद कब मौका आएगा? सर तो आपने वो क्लास में बोल दिया था रिकॉर्डिंग देख लेना, तो अभी तो सर इसलिए तो क्वेश्चंस देख रहा था सर अभी। इसमें रिकॉर्डिंग तो इसमें तो देखने जैसी भी नहीं है। तो फंक्शनल इक्वेशन है तो अपन ने पहले ही एमओडी में भी किया है, इनडेफिनेट के टाइम पे भी करवाया है, फंक्शंस में भी करवाया है, हर चैप्टर में तो आता है। हाँ सर, तो आपने जब क्लास में बोला था कि वो भूल गए तो आपने बोला था ना एमओडी का लेक्चर देख लो। फिर क्या हुआ? सर तो टाइम ही नहीं मिला अभी। जिंदगी में कभी टाइम नहीं आएगा फिर। अभी तुमको नहीं मिल पाया तो अभी इसके बाद भी नहीं मिल पाएगा, कहाँ से मिलेगा? चलो इसको देख लो, 10th देख लेते हैं। अब एफ एक्स दिया हुआ है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है ना? अब जब देख लो तब इसको भी देख लेना फिर, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन तो कर ही रहा हूँ मैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया? एफ एक्स इज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ओके, दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला है? यू हैव टू फाइंड आउट LHD at x equal to a is 0, then find the LHD at x equal to minus a। अच्छा, तो भाई LHD at x is equal to a जो है वो 0 है। तो LHD क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल रहा है फंक्शन डिफाइन है, ऑड फंक्शन है, सच दैट fx की वैल्यू f ऑफ 2a minus x के बराबर है। ये फंक्शनल इक्वेशन है क्वेश्चन। सर वो सच दैट वाला क्या सच दैट वाला? फंक्शनल इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन तो देनी पड़ेगी ना, कौन सा फंक्शन है? तो ऐसा फंक्शन है जिसमें fx इज f ऑफ 2a minus x है, ठीक है? फंक्शनल इक्वेशन है ना बेटा ये। मतलब उसका पीरियड 2 है। ऐसा किसने बोल दिया? पीरियड है, पीरियोडिक ऐसा कहाँ लिखा है? तो मतलब वो 2a के बाद रिपीट करेगा ना? क्यों रिपीट करेगा? सर उसको लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस 2 है, तो वो 2a के बाद नहीं करेगा। देख लो तुम, ठीक है ना? चले, तो LHD निकालना है। करेगा या नहीं करेगा? अबे पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या होती है? और थोड़ा टाइम के बाद रिपीट करता है। गधे हो तुम, गधे हो। पीरियोडिक की डेफिनेशन रिपीट करता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? लेमन की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं। f of x is equal to f of x plus t होता है ना, where t is the period of the function। तो तुम पढ़े लिखे होगे, पढ़े लिखे नहीं हो तुम? पीरियोडिक की डेफिनेशन तुम क्या बताओगे? पीरियड के बाद रिपीट करता है, ये बताओगे तुम? तो क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है? ये मतलब वो नहीं कर रहा। हाँ सर ठीक। ऐसे आंसर दो जिससे लगे कि यू आर अ लर्नेड मैन। ऑड फंक्शन तो ऑड फंक्शन, ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपन। ऑड की डेफिनेशन बतानी पड़ती है। पीरियोडिक तो पीरियोडिक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। चलें अब LHD at x equal to minus a बताना है आपको। द क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू फाइंड आउट LHD at x equal to minus a। अब LHD at x equal to a दिया है तो कुछ कारणों की वजह से दिया है। यहाँ पे कुछ सीखने मिलेगा हमें भाई। LHD x equal to a पे देने का मतलब ये है कि यहाँ से कुछ कंडीशन आप निकालो जो आपको यूज हो जाए LHD at x equal to minus a निकालने में। तो LHD at x equal to a मतलब क्या है? f dash at a minus लिमिट h approaches to 0। a माइनस पे डेफिनेशन क्या निकालोगे? f of a minus h minus f of a अपॉन माइनस h। यस, ये डेफिनेशन होती है। हाँ मतलब दिया है ये वैल्यू 0 के बराबर है। तो हमें यहाँ से क्या सीखने मिला? हमें यहाँ से ये सीखने मिला कि f ऑफ a माइनस h जो है वो f ऑफ a के बराबर दिया हुआ है।
नेक्स्ट एफ डैश एट माइनस ए, अब माइनस ए माइनस, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ माइनस ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। सही है। अब नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ये डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं आपको? माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, कौन सी वाली? ये जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल वाली, यही तो लिखा है अभी तक। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कम्स आउटसाइड, ये नीचे से नेगेटिव कट जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए अपॉन एच। सही है। हाँ सर। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक ये हो गया है, ये माइनस ए है तो यहाँ पे भी माइनस ए आना चाहिए, और वो माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे एक माइनस बचेगा, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। समझ आ रहा है? हम माइनस ए पे निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें ये रिलेशन मालूम है और हमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू आप बताओ क्या होगी। तो आप बहुत ध्यान से समझो, एफ ऑफ आपको दिया है x इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर इसी जगह पे मैं x की जगह a प्लस एच रिप्लेस कर दूं तो होगा क्या? देखो, हमें इन दोनों रिजल्ट्स को कुछ ना कुछ तरीके से रिलेट करना है, तभी हम आंसर दे पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज एफ ऑफ ए माइनस एच। सही है। तो ये रिप्लेस क्या हो गया, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो ये क्या होगा बताओ, एफ ऑफ, देखो यहाँ से कुछ अभी आपको पता है, ये वाले में क्या लिखा, ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, जीरो के बराबर है, तो ये भी जीरो के बराबर ही होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट माइनस ए माइनस इज ऑल्सो जीरो, तो आपका जीरो आंसर आ जाएगा। लिख लो इसको भी सर। पूरा का पूरा, मैं दिखा देता हूँ एक साथ। ये आपकी स्क्रीन है, पूरे की पूरी देख लो आप। सर। यस बेटा। सर तो अभी डाउट क्लास अटेंड करो कि नहीं? क्या बोलूँ मैं तुमको? सर तो अभी वो क्या करूँ? कर लो, कुछ वेस्ट तो जाएगा नहीं, सीखने ही मिलेगा। चलें आगे। तो मैंने पिछले कर लिया सॉल्व, सिर्फ यही बाकी है। ठीक है, देखो तुमको जैसा अच्छा लगता है करो। चले क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आप लोगों से, हो गया 11th? मतलब वो 11 छोड़ा है कि अगर 10th आ जाए तो 11th भी आ जाए तो आ जाएगा ना तुमको, अब कर लोगे? मतलब अगर नहीं आए तो बाद में पूछ लो। अभी कर लेता हूँ भाई, बाद में कब आएगा फिर। क्वेश्चन 11 समझ में नहीं आया। कर लो 11th, अभी कर लेंगे भाई, बात के लिए कुछ मत रखो। 11 देखो क्या लिखा है, let alpha belong to R, prove that the function is differentiable at alpha if and only if there exists G belonging to R which is continuous at alpha and satisfies this। मतलब G अगर ऐसा एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, Gx एक फंक्शन है, that is fx minus f of alpha upon x minus alpha। तो G अगर continuous फंक्शन है, if G is continuous, ठीक है ना, तो हमारा f डिफरेंशिएबल होगा, देन f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है ना, अगर g एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ओके। अब इसको मैं कैसे प्रूव करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। g कंटिन्यूअस है तो मान लेते हैं g कंटिन्यूअस है, फिर प्रूव कर देते हैं f डिफरेंशिएबल है, यही करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो g कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ अल्फा। ठीक है, यही कंडीशन है g की कंटिन्यूअस होने की। तो लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा, gx का मतलब क्या है, fx माइनस एफ अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा, और ये वैल्यू होती है किसके बराबर है, f डैश अल्फा के बराबर है।
और ये मुझे क्या दिया है, ये कोई ना कोई g ऑफ अल्फा वैल्यू होगी ही होगी क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा। लिख लो उसको, ठीक है। हेलो यस 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 बेटा, सर, तो बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया तो सुनाई नहीं दिया। फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, gx एक फंक्शन है, तो अगर g कंटिन्यूअस है तो f डिफरेंशिएबल होगा। तो हम बोलते हैं लेट्स स्टार्ट विद g बीइंग कंटिन्यूअस। तो अगर g कंटिन्यूअस है तो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। अब लिमिट जब लगाया लेफ्ट हैंड साइड, तो लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा gx है, तो gx को रिप्लेस कर दो यहाँ से fx माइनस f अल्फा से। ये क्या हो गया, fx माइनस f अल्फा। अब एक्चुअली ये होता क्या है, f डैश अल्फा के बराबर होता है। अगर लिमिटिंग वैल्यू लिखी है, लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा लिखा है अगर, तो ये f डैश अल्फा होता है, और f डैश अल्फा g ऑफ अल्फा के बराबर है। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर दिया कि भाई g ऑफ अल्फा तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, वही f डैश अल्फा के बराबर है, तो f डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 12th वाला मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है, 12th तो आपका एमओडी में करवाया मैंने। यस 12th हो गया आपसे। सर एक बार बाद में ट्राई कर लूंगा, अभी फिर रहने दो। नहीं नहीं, आपने किया, आपसे हुआ कि नहीं हुआ। सर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है। हमें ये आपका एमओडी में रिकॉर्डेड है क्वेश्चन, एमओडी के अंदर। सर ठीक है, अगर नहीं आए तो मैं एक बार और नहीं देख के नहीं वहाँ पे नहीं देखूंगा। नहीं 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 नहीं, सर आप करना था खाली तो मैं बता कर दो। लूंगा, मैं अभी सर पूरा खाली सॉल्व आप कर। आप देखो सिर्फ बता दो ना कि कब, मतलब कौन से लेक्चर के आसपास किया था। देखो, नहीं नहीं नहीं, फिर भी नहीं समझ आएगा, फिर बाद में हम उसको लिंगर ऑन नहीं करेंगे, अभी देख लेंगे। देखो fx दिया हुआ है, सर एक बार fx तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज। gx और hx, ये एक फंक्शन दिया है बेटा, fx एक फंक्शन दिया है जो कि fx gx hx से बना हुआ है। अगर सारे के सारे डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x नॉट पे, तो f डैश की वैल्यू x नॉट पे दी हुई है 2 कैपिटल f नॉट fx नॉट, छोटे डेरिवेटिव f की दी हुई है वैल्यू 4f x नॉट, फिर g डैश x नॉट की वैल्यू दी हुई है -7g x नॉट, और h डैश x नॉट की वैल्यू दी है k h x नॉट। तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डैश क्या हो जाएगा, f डैश g h f g डैश h प्लस f g h डैश, प्रोडक्ट रूल के बाद कराया हुआ है उसमें, ठीक है ना। ऐसे 3-4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे देख लेना। तो अब अगर मैं x नॉट पे इवेल्युएट कर रहा हूं, तो f डैश इवेल्युएटेड एट x नॉट मतलब क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा f डैश इवेल्युएटेड एट x नॉट। देखो मतलब क्या है, जब मैं इसको इवेल्युएट कर रहा हूँ x नॉट के ऊपर, इसका मतलब क्या है, इन सब एक्सप्रेशन की वैल्यूज, ठीक है ना। अभी मैं रिप्लेस करूंगा जल्दी जल्दी में, देखना। इधर इसके अंदर x नॉट गया, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर, सबके अंदर x नॉट सब्स्टिट्यूट हुआ x की जगह। अगर मुझे f डैश x नॉट पे निकालना है, तो f डैश x नॉट किसके बराबर है, 2f के बराबर है। छोटा f किसके बराबर है, 4f के बराबर है, तो 4fg हो गया h। छोटा g -7 के बराबर बड़ा है, एफ आएगा ना वहाँ पे। छोटा आएगा ना, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे छोटा आएगा ना, f डैश तो छोटा नहीं, f है, बाजू वाले में। वो तो कैपिटल F लिखा हुआ है अलग तरीके से, ऐसा दिख रहा है। ठीक है सर। और ये कितना होगा, -7fgh होगा और प्लस kfgh होगा। अब 2f मतलब 2fgh, ये कितना हो गया, 4 प्लस k -7 fgh। कोएफिशिएंट बराबर कर लोगे तो 4 प्लस k -7 2 के बराबर है, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो आपने एमओडी में कराया था। ये मैं बोल तो रहा हूँ, तो याद होना चाहिए ना, जब आपने अच्छे से थरोली पढ़ाई किया होगा तो आपको याद होगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं सिंगल करेक्ट के ऊपर, फटाफट फटाफट कंटिन्यूटी के सिंगल करेक्ट उठा लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, यहाँ सर पे आप कर लिए थे, कंटिन्यू, डिस्कस कर लिए थे। अच्छा मैंने करे हुए हैं। तो कंटिन्यूटी के मैंने क्या कहाँ तक डिस्कस कर लिए, सिंगल करेक्ट सारे हो गए क्या हमारे, हाँ हो गए। सर एक लास्ट बाकी था 48 वाला। 48 नहीं आया क्या, 41, कंटिन्यूटी में 41 तक है, नहीं आया क्या 41। मतलब सर बताओ अली असगर, चेक कर लो एक बार आप, हो गया होगा। हो गया। चलिए तो कंटिन्यूटी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट्स ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। सर एक मिनट, वो लिखना बाकी है। लिख लो, डिफरेंशिएबिलिटी से शुरू करते हैं हम। डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 2
3 सर मेरा डाउट है 41 वाला। कंटिन्यूटी का 41। हाँ देखो x का वैल्यू 0 से, देखो x का वैल्यू जैसे भी तुम इन सब्स्टिट्यूट करोगे, मान लो तुमने 0 प्लस डाला, ठीक है ना, तो साइन की 0 प्लस पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 प्लस पे 0 प्लस वैल्यू, और 0 प्लस मतलब 1 से ज्यादा हो गई क्वांटिटी, है ना? हेलो हेलो हाँ साहिल, आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर बोल। देखो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा है, 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स रेज टू t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स रेज टू t प्लस 1। अब ध्यान समझना, x की वैल्यू अगर मैं 0 प्लस करता हूं तो पाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस होगी। तो साइन ऑफ पाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस होगी। तो 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस होगी। हाँ अगर यही वैल्यू देखो अब, ठीक है ना, ध्यान से समझना, तो 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी पे रेस कर दिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सर क्यों? अबे 1 प्लस की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 आएगा ना। 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो उसको 1 प्लस की पावर माइनस इन्फिनिटी रेस करेंगे ना हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस 1 से बड़ा। सर एक्सपोनेंशियल थोड़ी है 1 प्लस। अबे यार तुम क्या बात कर रहे हो? 1 प्लस वैल्यू है तो ये मान लेते हैं 1। अच्छा हाँ, अरे हाँ सर मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ ठीक है हाँ सर हाँ। ठीक है ना? हाँ 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 सर। हाँ हाँ सर हाँ। नेक्स्ट, ठीक है ना, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस पे 0, 1 प्लस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअली। ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 माइनस 0 1 प्लस 0 वाला एक्सप्रेशन बनेगा। तो 1 वैल्यू आ जाएगी कहाँ पे? 0 प्लस पे। सिमिलरली 0 माइनस पे क्या आ जाएगी? माइनस 1 आ जाएगी। सर आपने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को क्या किया है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को इन्फिनिटी वाले टर्म से डिवाइड कर दिया ना, जो इन्फिनिटी बना रहा है इससे डिवाइड करूंगा ना। 1 बाय इन्फिनिटी हाँ 1 बाय हाँ इन्फिनिटी है हाँ तो हाँ 0 ठीक बनेगा। है सर। हाँ 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 ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, हाँ ये वाला एक्सप्रेशन 0, ये वाला एक्सप्रेशन 0। तो ये हाँ कैसे? सर। एक 1 बन हाँ जाएगा, एक माइनस 1 बन जाएगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना? तो कहाँ कहाँ पे लफड़ा होगा? जहां जहां पे पाई का इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा, पाई प्लस पाई माइनस, पाई प्लस पाई माइनस, 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, 0 प्लस 0 माइनस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर वैल्यूज। ठीक है ना? हाँ सर। देख लो अली असगर, ठीक है? हेलो। हाँ आवाज आ रही है? नेक्स्ट, डिफरेंशिएबिलिटी के डाउट्स में आ जाते हैं अब आपके। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11। बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन देख देख के छोड़ दिया क्या? नहीं सर किया था पर मैंने आपको भेजा था करके, पर सर कुछ हो ही नहीं रहा था सर। समझ में नहीं आया, वो आपने कोई भेजा बात था। नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ, ध्यान से समझना। ए का वैल्यू 1 से बड़ा है। अब मॉड एक्स 0 नहीं हो सकता, तो दो जगह पे दो चीजें निकल सकती है ना? 0 प्लस पे निकालता हूं पहले, सही है? 0 प्लस पे मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या खुलेगी? एक्स खुलेगी। हाँ और बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की डेफिनेशन क्या खुलेगी? -1 खुलेगी। सही है ना? नहीं, नहीं समझ में आया यार सर। ये तो तुमको याद होना चाहिए, फंक्शन अरे में हाँ आया है। हाँ 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 सर आ गया आ गया। -1 खुलता है जब नॉन इंटीग्रल एक्स हो, और जब इंटीग्रल एक्स हो तो 0 खुलता है। आ गया सर। अली असगर, सर एक मिनट थोड़ा याद करने दो। याद क्या करना है? पुट करके देखो ना यार, 1.5 डाल के देख लेने का, हाँ फटाफट फटाफट। ठीक है सर, आ प्रोसेसर को गया। थोड़ा फास्ट रन करो आप। हाँ तो क्या बनेगा? लॉग ऑफ बेस में यहाँ पे क्या देगा? ए, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, -1 के बराबर है, -1 का मॉड 1 हो जाएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है ना? यस, नेटवर्क किसी का अटका तो नहीं? बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स -1 के बराबर है, -1 का मॉड 1, ए के यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये सिंपली। सर h2x भी तो है। कोई बात नहीं, तो ये एक्स बाहर आ जाएगा, तो पूरा फंक्शन सिर्फ एक्स हो गया। सही है?
हाँ सर। ओके, एक प्रॉब्लम सॉल्व की अभी अपन ने। ओके, हाँ नेक्स्ट ए की पावर में आ जाओ। अभी ए की पावर में क्या क्या लिखा है, ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। ए की पावर में लिखा है 2 अपॉन बॉक्स एक्स प्लस मॉड एक्स, सॉरी बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, कितना होगा -1 अपॉन मॉड एक्स की जगह क्या खुलेगा, एक्स खुलेगा, हाँ सर। और यहाँ पे एक -5 दिया है, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे क्या खुला है, 3 प्लस ए की पावर 1 बाय 1/x, तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया, x, ये देखो ये ऊपर के माले में जाएगा, तो ये a की पावर -2x -5 अपॉन 3 प्लस a की पावर 1/x होगा। यस, सर आपने इसको कहाँ चढ़ाया? स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर। क्यों, अच्छा नहीं नहीं, हाँ सर ठीक है ठीक है। ठीक है, सही है, डाइजेस्ट हो रहा है ये वाला। हाँ हाँ सर अब ये चलिए सर, मतलब इसको एक बार पूरा समझ लो, उसके बाद आप लिखने का टाइम दे दोगे। हाँ लिखने का टाइम दे दूंगा, पूरा दूंगा, ठीक है ना। ओके, अब क्या होगा देखो, अब बताओ, अगर x 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है, तो अगर x 0 प्लस को जा रहा है तो ये तो 0 को जाएगी क्वांटिटी, ये कोई कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन्फिनिटी को जाएगी तो ऊपर जाके 0 को टेंड करेगी, तो आंसर 0 आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट 0 माइनस पे एनालिसिस करते हैं अब, x अप्रोचेस टू 0 माइनस का स्टोरी खोलते हैं अब, चलो ठीक है ना। तो 0 माइनस पे क्या, ये तो x ही खुलेगा एज इट इज। सर, आपने 0 प्लस ही लिखा है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 0 माइनस है ना, 0 माइनस पे एनालिसिस कर रहे हैं अपन, तो ये x खुलेगा, a की पावर में 2 अपॉन -1 अपॉन मॉड x की जगह क्या खुलेगा, -x -5 अपॉन 3 प्लस a की पावर -1/x खुलेगा, ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2x -5 अपॉन 3 लॉग वाला टर्म, की लॉग पावर वाला। -1x, वो तो x ही खुलेगा ना बेटा, है ना। जब 0 माइनस को टेंड करेगा तो ये कहाँ जाएगा, अब वापस से इनफाइनाइट, 1/∞ इज 0, आंसर इज 0, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यस, हाँ सर। समझ आ गया सबको, कंटिन्यूअस प्रूव हो गया x इक्वल टू 0 पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे, LHD RHD निकालेंगे, ठीक है ना। तो LHD निकाल लेते हैं। LHD क्या होता है, फंक्शन का डेफिनेशन -0 पे वैल्यू अपॉन x -0, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेफिनेशन डालेंगे फंक्शन की, ध्यान से समझना आप, सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाला है ना? वो भी कर सकते हो, सर x वो प्लस भी एच करेंगे वाला। ना, क्योंकि ऐसे में नहीं तो वही लगाते हैं ना। देखो, fx के अंदर अगर तुम लेफ्ट हैंड वाली डेफिनेशन डालोगे तो लेफ्ट हैंड से डेरिवेटिव निकलेगा, अगर इसी जगह तुम राइट हैंड की डेफिनेशन डालोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा। अब तुम्हारे पास दो डेफिनेशंस है ना यहाँ पे, सर तो डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या आ जाएगा, x e की पावर -2x -5 अपॉन 3 प्लस ए की पावर 1/x, और नीचे एक x आ जाएगा इसका, ये वाला f ऑफ 0 तो 0 ही है, ये x कट गया, आंसर क्या आ गया, 1/∞ विच इज 0। सिमिलरली RHD निकाल लेना, RHD में कौन सी राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन डालोगे, x ए की पावर 2x -5 अपॉन x 3 प्लस ए की पावर -1/x, समझ आ रहा है। ये भी 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बॉम्बे इज आंसर, लिख लो, ठीक है, आराम से लिख लो अलियस, चलो। सर थोड़ा मतलब वो जूम आउट करो। एक सेकेंड, एक चीज और ध्यान से समझना, ये LHD है, नाम उल्टा दे दिया, ये LHD है आपका, और ये RHD है आपका, ठीक है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव में हमारी 0 प्लस पे ये डेफिनेशन थी, 0 प्लस पे, ये 0 प्लस पे चलेगी, ये 0 माइनस पे थी, ठीक है ना। जूम आउट तो किया, वैसे ज्यादा जूम आउट नहीं होगा, ऊपर का लिख लो फिर नीचे का लिख लो, ठीक है।
नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर सर ताहिर बैकग्राउंड में कुछ बोल रहा है शायद से। यस ताहिर, हेलो। हाँ ताहिर बताओ क्या बोल रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 21। 21 में डाउट है, ठीक है। चलिए 21 में आ जाते हैं। सर पहले उसके पीछे के कर लो। 13, 14, 15, 16, 12। सर 15 सर 18 15 तो बेटा तो साहिल करवाया है ना। 15 तो क्लासरूम क्वेश्चन। 15 क्लासरूम क्वेश्चन है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर बहुत पहले सॉल्व किया था शायद से, तब का डाउट है, देख लूंगा मैं एक और बार। चेक कर लो ना इसको। e की पावर 2/x - 1, e की पावर 2/x + 1, और वहां से फिर कंक्लूजन निकालवा। हाँ सर ठीक कर है ना? लूंगा। तो ये कंटिन्यूअस तो आ जाएगा क्योंकि ये x प्रेजेंट आ गया, अब 0 कर देगा इसको सबको। ठीक है ना? ये कुछ एक -1 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, इनटू x है तो ये दोनों 0 को टेंड करेंगे। लेकिन LHD RHD में क्या होगा, ये x कट जाएगा। अब नीचे भी x - a आता है ना। हाँ सर। सॉल्विंग कर लिया आपने, अब आपको ओरली पता चलना चाहिए। x कट जाएगा तो LHD -1 आ जाएगा, RHD 1 आ जाएगा, तो यहाँ से नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, LHD 1 आएगा, RHD -1 आएगा, दोनों एक में से -1 एक +1 आ जाएगा। ओके हाँ सर। सर वो 18th वाले का आपने ग्राफ रॉन्ग बोला था मेरा सर, वही तो आ रहा है मेरे को, वही समझ में इसमें नहीं। 16th में 18th में वो जो मैक्स वाला फंक्शन है ना। 17th हो गया, 18th में क्या मैंने बोला था? सर 18 मेरा भी डाउट है शुरू से। मेरा ग्राफ रॉन्ग है सर, आपने ऐसा लिखा था, वो एक सर्कल बन रहा है और एक हाइपरबोला। बिल्कुल। 18 देख लेते हैं क्या लिखा है। पहले तो ग्राफ अंडरस्टैंड करो। y की वैल्यू है √4 - x², है ना? हाँ ये कौन सा बनेगा? x² + y² = 4। सर्कल का इक्वेशन है। अब आइडेंटिफाई करो। देखो ये सब सर चीजें ये कहाँ बहुत ही दिया हुआ है? इंपॉर्टेंट है। ये तो तुमने अरे डिड्यूस कर लिया ना स्क्वेयरिंग करके। दिया हुआ क्या है तुमको? लॉलीपॉप चाहिए क्या हाथ में? ये लॉलीपॉप है, लो करो। तुमको आइडेंटिफाई करना है कर्व कौन सा है, तो सर्कल लिखा है। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, सब तुमको क्या रेडीमेड हाथ पे देंगे क्या? तुम क्या सर करोगे? करने को तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, बट अपन समझदार लोग हैं ना। हाँ मतलब सर तब चमका नहीं था इसीलिए। अब देख लो, हाँ चमक हाँ जाना चाहिए। अब सर्कल का इक्वेशन दिया है, अब सर्कल के अंदर भी बहुत सारी चीजें ध्यान से समझनी है आपको। ये डेफिनेशन कौन सी होगी? सर पर वो फंक्शन थोड़ी है। √4 - x²। नीचे वाली कौन सी होगी? चुप करके सिर्फ सुनो तुम। सिर्फ तुम्हारा काम सुनना है। पहले सुन लो पूरा, फिर कोई डाउट बचेगा नहीं। ठीक है ना? ऊपर वाली डेफिनेशन जो होती है वो ये प्लस थर्ड। √4 - x² होती है, और नीचे वाली माइनस √4 - x² होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी। एक्स आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें इसमें। हाँ सर। ठीक है, तब जाके पूरा सर्कल बनता है। तो आपको जो दिया है वो अपर हाफ ऑफ द सर्कल है। ये सेमी सर्कल है ऊपर का, ये अपर पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट। y की वैल्यू √1 + x² है, तो y² कितना हो जाएगा? 1 + x²। तो y² - x² 1 हो जाएगा। यस 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 साहिल, ये हाइपरबोला है। सर पर हमको मतलब सर देखो, x इक्वल्स टू -1 पे सर दो मतलब दो वैल्यू आ रही है ना इस सर्कल की, ऊपर भी तो सर ऊपर वाला हाफ क्यों लिया हमने? लॉजिकल है यार, ऊपर पॉजिटिव आंसर है इसलिए ऊपर लेंगे ना। नीचे वाला -√ऑफ समथिंग है तो नेगेटिव आंसर आएगा ना। नेगेटिव y एक्सिस में आंसर देंगे ना सारे। सर वो मैक्सिमम फंक्शन दिया हुआ इसलिए सर लेके आपने। नहीं नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ फंक्शन बनाया है। मैक्सिमम तो अभी बाद में लूंगा, पहले फंक्शन तो बना लो। कौन से फंक्शन है? ये हाइपरबोला है। ठीक है ना, जिसमें x के अंदर नेगेटिव है, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। सर ये पता कैसे चला? पता क्या चले, ये तो हाइपरबोला की इक्वेशन, उसका ग्राफ है। एक हाइपरबोला ऐसा होता है, एक हाइपरबोला ऐसा होता है। तुमने अगर बोर्ड की क्लास अटेंड करी थी, तुमको पढ़ाया था मैंने तब। सर अटेंड तो करी थी, लास्ट क्लास थी x² 11th - y² पर याद नहीं है। = 1। तो RD है ना तुम्हारे पास, देख लो ना उसमें। ठीक है ना? एलिप्स के केस में a और b की वजह से चेंज हो जाती है ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस। केसेस में y² - x² और x² - y² डिसाइड करता है कि कौन सा हाइपरबोला होगा। चले आगे, आई गेस, है ना? ये वैल्यूज पुट करके भी ला सकते हो सब आप, लेकिन आपको आना चाहिए। बेसिक बेसिक ग्राफ है। ओके, इनका रिकैप हम करेंगे। अब कब करेंगे इनका रिकैप? एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे तब करेंगे। अब हमारे ओरिजिनल ग्राफ में आ जाते हैं। ये सर्कल था,
तो ये सर्कल आपको दिया हुआ है, कहाँ से पास होगा? 0,2 से। ये 2,0 -2,0 से पास होगा, ठीक है ना? हाँ और सर। ये वाला जो हाइपरबोला है ये कहाँ से पास होगा? 5 1 से। 0,5 आएगा। 0,5 आएगा। देख लो सर, क्या पता। अबे कहाँ से आएगा 0,5 यार? x को 0 पुट करूंगा ऐसे आंसर मिल रहा है। क्या बता रहे हो तुम मेरे को? ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका कर्व आ गया, ठीक है। ये कौन सा है? √1 + x² है। ये भी डेफिनेशन समझ लो, √1 + x² ऊपर वाला होगा, ऑब्वियसली ये √1 + x² विथ नेगेटिव साइन होगा ना। क्यों भाई? x² = x² - 1, x² + 1 = y² है, तो y क्या होगा? प्लस माइनस √(x² - 1) होगा ना। तो दो कर्व कौन से होंगे? एक प्लस ऊपर, एक माइनस नीचे। अब इसमें आपको बोला है उसने क्या करना है? मैक्सिमम उठाना है आपको। क्या उठाना है? मैक्सिमम और मिनिमम उठाना है ना। तो मैक्सिमम कहाँ पे उठाना है? मैक्सिमम हमारे को उठाने का है -2 से 0 में। -2 से 0 में मैक्सिमम उठाना है, तो ये मैक्सिमम है, उठा लेते हैं भैया। ये कर्व ट्रेस हो गया आपका, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, फिर मिनिमम उठाना है, तो दोनों में मिनिमम उठा लो आप, तो ये मिनिमम आ जाएगा। सही है। हाँ सर। फंक्शन क्या आ रहा है देख लो, खत्म, काम हो जाएगा ना। अब तो कर लोगे मेरे हिसाब से, है ना। हाँ सर। The function is not continuous. Yes, it is not continuous at a point, only at one point. और नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है? 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। एक ये वाला पॉइंट, एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। हेलो यस ताहिर। सर, नीचे वाला ग्राफ में क्यों नहीं दिया वो? बेटा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, ये डेफिनेशन पॉजिटिव है ना। √4 + x²। अगर माइनस ऑफ √4 - x² दिया होता तो नीचे वाला सेमी सर्कल लेते अपन, हाँ सर। ठीक है ना। पॉजिटिव दिया हुआ ना √4 - x², ओके। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? बिल्कुल नॉन डिफरेंशिएबल एट मोर देन 1 पॉइंट, ओके। 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी लिख लो। मजा तो आ रहा है यार, ग्राफ ड्रॉ करने में मजा बहुत आता है, अच्छा फील होता है ना, ग्राफिकली जल्दी आंसर आ जाता है ना। हाँ आंसर तो जल्दी आता है, बट ग्राफ सोचने अरे में सुपर रिव्यू। तब क्या जल्दी पहले वैल्यू पुट करके देखने का, बनाने का। ऐसा क्यों साहिल? तुमको सब ग्राफ तो आने चाहिए ना अब यार। सर ग्राफ तो बन जाता है, पर फिर सर वापिस डेफिनेशन, मतलब सर मजा तो आता है, पर 4 से 5 मिनट लग जाते हैं सर एक क्वेश्चन में। इतनी देर कौन देता है? बट अभी देखो तुमको ये सारा चीज एक बार आंखों के थ्रू गुजर गया ना, तो अब तुमको जब एग्जाम में आएगा तो तुमको आएगा करने के लिए। सर्कल का इक्वेशन कैसे सर ने लिखा था, कौन सा ऊपर वाला सर्कल, कौन सा नीचे वाला सर्कल, पैराबोला सर ने लिखा था। अब इलिप्स भी तुमको आना चाहिए, फिर इलिप्स मुझे अलग से बताना नहीं पड़ेगा आपको। हाँ इलिप्स में सर। कैसा होता है? जैसे x² अपॉन, मान लो लिखो x² + y² अपॉन यहाँ पे 2 है = 1 है, ठीक है ना। तो y² क्या हो जाएगा? 1 - x² अपॉन 2 है, तो y क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 - x²/2। तो ये इलिप्स बनेगा, ठीक है ना, हाँ सर। इलिप्स बनेगा। तो इलिप्स में ये वाला जो ऊपर का डेफिनेशन है ये कौन सा है? √1 - x²/2। और ये वाला डेफिनेशन माइनस √1 - माइनस x²/2 √2। बट नेगेटिव का साइन है ना। हाँ सर। तो ये सारी चीजें अंडरस्टूड है आपको। नेक्स्ट चलो आगे के क्वेश्चन ले लें अब। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 24 हेलो यस सर। 24 सुन लिया 24 सुन लिया तुम्हारा अलियस का मैंने। ताहिर तुम्हारा कौन सा डाउट है? 21। 21 में क्या लिखा है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। f(x) इज कंटिन्यूअस, मतलब लिमिट की वैल्यू फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। नहीं ये तो ट्रू है। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f(x) एग्जिस्ट करेगा तो f(x) इज कंटिन्यूअस होगा a के ऊपर। ये वाली स्टेटमेंट सही कैसे हो गई यार? अगर a पे सर हम से इसमें सीधे सीधे ऐसा बोल सकते हैं ना, कि हम में से बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होता है, वैसे करके कर सकते हैं ना। हाँ, जो मैंने स्टेटमेंट्स आपको लिखवाता हूँ वही स्टेटमेंट से आप बता सकते हो। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू f(x) अगर एग्जिस्ट करती है तो f(x) कंटिन्यूअस होगा
ऐसा ये बोलना चाह रहा है। सी ऑप्शन में बोला है अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, हाँ ये बोल सकते हैं हम। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हाँ ये बोल सकते हैं। बी ऑप्शन हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी तभी कंटिन्यूस बोल पाएंगे हम, ठीक है ना। तो 21 इज योर फॉल्स स्टेटमेंट विद बी ऑप्शन। सर नहीं समझ आया, तो मतलब वो सेम ही हुआ ना, बी और डी फिर सेम ही हुआ ना। कैसे सेम हो यार, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, दोनों सेम थोड़ी होता है। वो क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है इफ लिमिट एग्जिस्ट देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वो बोल रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लिमिट एग्जिस्ट। तो कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी फॉर श्योर है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूअस होगा जरूरी थोड़ी ना है। समझ रहे हो आप? मतलब उस पॉइंट की इक्वल हमें को फाइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, लिमिट एग्जिस्ट करती है तब भी तो डिसकंटिन्यूटी होती है ना, हाँ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पढ़ा तो है हमने। एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? यस यस सर, यस कर लो। कितना ऊपर जाना है? थोड़ा नीचे, बस अब ठीक, बस सर। ठीक। नेक्स्ट 22, 23, 24, 24 सर, 24। मतलब सर उसके अंदर LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है। तो सर वो चलता है, मतलब उससे बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है? नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, फाइनाइट आना चाहिए, डेफिनेशन तुमको पता है। सर पर इंफिनिटी अगर हो जाए तो मतलब उसका मतलब वो होना कि वो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, लेकिन फिर भी 90 हो जाए तो क्या हो गया, 90 हो जाए तो क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल तो नॉन डिफरेंशिएबल ही है। डेफिनेशन क्या है, LHD शुड बी इक्वल टू RHD शुड बी इक्वल टू फाइनाइट। डेफिनेशन तुम तो बदल नहीं सकते, है ना, अपन ने तो लिखी नहीं, अपन कहाँ से बदलेंगे। डेफिनेशन है LHD RHD शुड बी इक्वल टू फाइनाइट, तो खत्म हो गई बात, उसमें फाइनाइट आना चाहिए, सिंपल है ना। फिर दोनों इन्फिनिटी आ जाए, दोनों माइनस इन्फिनिटी आ जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इन्फिनिटी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। चले, लॉजिकली क्या मतलब होता है वो मैंने तुमको बता दिया, पैरेलल टेंजेंट हो जाएगा ना। 26, 27, 28, तो 26 सर 26 26 में क्या दिया हुआ है, ट्रिपलेट बनानी है, इसमें क्यों दिक्कत आ रही है, ऐसे क्वेश्चन भी सर यही। 2 मिनट सर से सुनो तो सही, 2 मिनट सुनो तो सही सर। बताओ कंडीशन बताओ। आ गई है पर ऑप्शंस में से फिर देख के करना है, और सर ऐसा कंडीशन आ रही है ऑब्वियसली सर 26 में सुनो। क्या करना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शंस को यूज कर सकते हो ना, तुमको ऑप्शन दिया किसके लिए है, ज्यादा हीरो थोड़ी बनना है। अरे यूं नहीं सर, पर 2 मिनट सुनो तो सही। हेलो दो। बताओ बताओ। अगर सर इंटीजर देखो कंडीशन आ रही है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 बिल्कुल, और a इक्वल्स टू सी। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, और क्या आ रही है, a इक्वल्स टू सी। a इक्वल टू सी। हाँ ये कहाँ से आ गया, ये सॉल्व करने के बाद आया होगा, है ना। हाँ सर, तो मान दोनों। तुमने LHD RHD निकाला और फिर सॉल्व कर लिया तो a इक्वल टू सी आ गया, है ना। हाँ ठीक है, तो a इक्वल टू सी दिया हुआ है आपके पास, तो मान लेते हैं दोनों की जगह वैल्यू इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस 2a इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो b क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2a आ जाएगा, तो a हाँ। कॉमा 1 माइनस 2a कॉमा a आ जाएगा, सही है ना। पर सर देखो, पर उसमें वो वाली कंडीशन नहीं दी है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 वाले ऑप्शन में, वही तो इसलिए डाउट है। क्यों क्यों क्यों, क्या मैं समझा नहीं। देखो ए ऑप्शन में ना, वो जो कंडीशन है ना a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। क्यों दूं कंडीशन भाई, जब कंडीशन यूज करके ही तो मैंने ऑर्डर पेयर निकाली है, तो कंडीशन देने की क्या जरूरत है, ऑर्डर पेयर आ गई मतलब कंडीशन होगी तभी तो आई है। सर एक बार सी ऑप्शन देखो, वो गलत है क्या सर? बिल्कुल, जीरो कैसे हो गया सी। सर सी, सी डी नहीं सी। अरे तो सी ऑप्शन भी गलत है ना, ए बी सी की वैल्यू इस तरीके से लो कि a प्लस बी प्लस सी 1 हो जाए, लेकिन a इक्वल टू सी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना उसमें, a इक्वल टू सी कहाँ दिया है सी ऑप्शन में। तुमने जो आंसर निकाला है वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही तो निकाल लिया, ए ऑप्शन करेक्ट तो आ गया बेटा। अरे सर मेरे को कंफ्यूजन ही सिर्फ ए और सी में था सर। सी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, ए इक्वल टू सी कंडीशन यूज कहाँ हो रही है उसके अंदर, हाँ ठीक है सर। ए अरे इक्वल टू सी। अरे हाँ सर ठीक है, अरे हाँ वो अभी सोचा तो उसमें सिर्फ लिमिट कंटिन्यूटी यूज करा उसने, डिफरेंशिएबिलिटी तो यूज ही नहीं करा। ही। चले 27, 28, 27 27 में भी सर डाउट है, 27 27 में क्या डाउट है, 27 तो लॉलीपॉप है यार। सर ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, ए प्लस अरे बी। कंटिन्यूटी की कंडीशन पहले लगाओ ना आप, LHL क्या रहा है 1 आएगा, है ना। सर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 1 आया। बिल्कुल, RHL की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी। बिल्कुल,
तो a प्लस बी 1 आ गया। LHD कितना आ रहा है? 2 2 आ 3 आ रहा है। 4 आना चाहिए। 4 आएगा, 4 आएगा। देखो डिफरेंशिएट कर लो आप। एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x, तो 2 एक आ जाएगा और प्लस 2x ई की पावर 2x माइनस 1 है ना, तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा ना। LHD 4 आ रहा है। डिफरेंशिएट कर लो यार इसमें, तो अब मैं क्या सिखाऊं आपको। सर ये डिफरेंशिएशन तो हो गया, उसके बाद क्या किया? बस LHD निकाल लिया, 4 आ रहा है 1 पे। RHD निकाल लो आप। RHD क्या कैसे निकालोगे अब आप भाई? RHD a माइनस b। देखो सिग्नम फंक्शन है वो कांस्टेंट वैल्यू देता है, ठीक है ना, तो सिग्नम 1 के बराबर है, ज्यादा उसको लोड नहीं लेना आपको। सिग्नम ऑफ x प्लस 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। फंक्शन a cos ऑफ, यस बेटा। सर एक बार बताओ, नहीं आ रहा है। क्या बताऊं, क्या नहीं आ रहा है? क्या सर वो 2x स्क्वायर कैसा है? 2x स्क्वायर कैसे है? अभी e की पावर ऊपर चेन रूल लगेगा ना, 2 इंटू एक्स माइनस 1 है तो 2 आ जाएगा ना उसका एक बार। हाँ सर ठीक है। देखो यार अब इतना छोटा छोटा मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए आपसे, ये एग्जाम में कैसे अच्छा यूज तक। करेंगे उसमें वो सिग्नम वाला हम लोग कांस्टेंट लेंगे ना। यस सिग्नम 1 आ जाएगा ना वैल्यू सर। दे रहा है बेटा, 1 ही होगा वो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ए साइन ऑफ 2x माइनस 2 इंटू 2 वाली इसका, ठीक है, सर फर्स्ट रूल से प्लस नहीं 2bx। करना। क्यों करें यार, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो ना, अलजेब्राइक फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है। किसको नहीं कर सकते? cos ऑफ 1 अपॉन x है, फिर पुट करेंगे तो cos इन्फिनिटी बनता है, ऐसे वालों को नहीं कर सकते आप, डिफाइन ही नहीं होते वो जीरो पे ना। इनको तो कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक तो है अगर सर। x इज इक्वल टू 1 आपने डाल दिया तो ये तो 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 2। 2 भी आएगा ना सिर्फ, 2 कहाँ से प्लस 2? ओ ये तो 0 ही है, तो 2b इज इक्वल टू 4 आ गया सीधा सीधा, है ना। तो b का वैल्यू 2 आ गया, है ना। तो b 2 आ गया तो a कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। हाँ सर, अरे हाँ सर, मैंने सिर्फ वो उधर एक ही गलती कर दी, B1 आ गया था मेरा। ठीक है ना। चलो 28 29 30 31 30 30 कोई पूछ रहा था मेरे से आज, किसने पूछा 30th? सर मेरा था, मैंने पूछा था शायद। 30th हो गया तुमसे? नहीं सर, मेरा डाउट है। तुम देखो ना साहिल, कौन से डाउट है, छूट जाएगा फिर तो क्या मतलब। नहीं सर, मैं बोल रहा था इतने में। ओके चलो, अब 30th में क्या करोगे? LH रूल लगा दो, 2f डैश x माइनस 3 f डैश ऑफ 2x इंटू 2 प्लस 4 f डैश ऑफ 4x, है ना, हाँ सर। अपॉन 2x, ठीक है ना। हाँ सर। फिर डबल डिफरेंशिएट एक और बार कर दो, कितना आएगा? 2f डबल डैश x माइनस 12f डबल डैश x f डबल डैश 2x प्लस 16f डैश x f डैश 4x अपॉन 2। सर वो तो फिर f डैश, अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ अब 0 पुट कर दो, खत्म। 4 4 4 16 4 जा 64 माइनस 48 is 16 प्लस 8 is 24 by 2 12, खत्म, ठीक है ना। हाँ सर। लॉलीपॉप। नेक्स्ट 31 31 अब हो जाएगा अलियास का, 31 आप लोगों से अब हो जाएगा ना। सर नहीं होगा, मतलब नहीं हो रहा। हाँ सर हाँ। अभी तो सिखाया तुमको ड्रिल 7 पूरी, तुम क्या इंसान हो यार। अभी तो ड्रिल 7 पूरा सिखाया, उसी के बेस पे सेम क्वेश्चन है, सेम। मतलब मेरा f of x is equal to kx आ रहा है, तो मेरे तीन अरे तो ऑप्शन मैच बिल्कुल कर रहे ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बट कंडीशंस भी तो यूज करो। आपको f ऑफ 0 दिया हुआ है, f डैश 0 दिया हुआ है, सर सब f कुछ of तुमको 0 दिया तो है। 0 दिया हुआ है, मतलब c 0 होगा। आपका f ऑफ x इज इक्वल टू kx आ गया, x plus c। kx आ गया, c वाला क्यों होगा यार जब f ऑफ 0 0 दिया है? तुम अभी थोड़ा दिमाग लगाओ ना, k की जगह क्या आएगा? 3 आएगा ना, तो fx कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ये भी आ गया। है ना। अब क्या बोल सकते हैं? f ऑफ x बाई x इज तीन ऑप्शन डिफरेंशिएबल मैच है ना। कर रहे हैं। 3 नहीं कर रहे हैं, जो करेगा अपन देख लेते हैं। a ऑप्शन मैच कर रहा है, fx बाई x मतलब 3 है, 3 हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। b बोल रहा है fx इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है भाई? डिफरेंशिएबल है बिल्कुल, तो b ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब c ऑप्शन देखो, fx इज कंटिन्यूअस, हाँ ये भी ठीक ऑप्शन है। d fx इज बाउंडेड, नहीं अनबाउंडेड है, तो इसके आंसर a और c आ जाएंगे आपके पास। तो
ठीक है, ABC नहीं आएगा। नेक्स्ट 32 सर 33 33 क्वेश्चन में क्या देखो, ये सारे एसएससी क्वेश्चन मेंस में आते हैं। fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ n प्लस पी साइन एक्स। अब देखो ध्यान समझना, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, जहां पे इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। पी साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -p से p। n प्लस पी साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, n माइनस पी से n प्लस पी। अब n माइनस पी से लेके n प्लस पी के बीच में, यस बेटा, सर एक बार और समझाओ ना। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1, ठीक है। मतलब वो छूट गया था पी इसलिए। साइन एक्स की वैल्यू -p से p। हेलो, सर आवाज आ रही है। नेक्स्ट n प्लस पी साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n माइनस पी से n प्लस पी ना यार। हाँ सर बॉक्स ले लेंगे। नहीं, अब ध्यान से समझो, n माइनस पी और n प्लस पी के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होगी भाई। मान लो 2 से 5 है, इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू कितनी आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 माइनस 2 3 -1 करते हैं, 2 और 4, 3 और 4 ही तो इंटीग्रल वैल्यू है इसके बीच में। सर 2 और 5 को नहीं काउंट करेंगे। अब 2 और 5 पे चेक करना पड़ेगा, एंड पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ती है ना, कैसे LHD RHD की वजह से, है ना। हाँ 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 सर। अब ध्यान समझो, मान लो ये लिमिट 2 से 5 होती, ठीक है ना, तो एंड पॉइंट्स तो यहीं से चेक कर लो, क्या 2 पे लिमिट कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। 2 और 5 कैसे आएगा, पहले तो क्वेश्चन आप अपने लेवल पे फ्रेम करो खुद से। मान लो आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया 2 + 3 sin x, ठीक है ना। अब n की वैल्यू आपने 2 ले ली है, p की वैल्यू आपने 3 ले ली है, तो जो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन कैसा बन गया, एक काम करो, इसको 3 ले लो, इसको 2 ले लो, तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। n की वैल्यू बड़ी है, p की वैल्यू मान लो छोटी है, तो 3 + 2 कितना है 5, 5 और 3 - 2 कितना 1 है, तो 1 से 5 के बीच में अंडरस्टैंड कर रहे हैं कितने इंटीग्रल पॉइंट्स आ गए, 2 3 4। इन दोनों के बीच में कितने इंटीग्रल पॉइंट आएंगे, 2p - 1। अब बात बचती है 2 पॉइंट्स की, जो इनके एंड पॉइंट्स हैं, मतलब 1 और 5 मान लेते हैं एंड पॉइंट्स है, उन पे हमें स्टडी करना है। तो अगर 1 प्लस की बात करूं, तो 1 प्लस का बॉक्स कितना होता है 1, हाँ सर। ओके। 1 प्लस का बॉक्स कितना होता है 1 1 होगा 1 प्लस का बॉक्स, हाँ है ना। तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये इसकी किसकी वजह से आती है, चीजें बहुत ध्यान से समझना आप। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1 प्लस मैंने चेक कर लिया, तो 1 प्लस का बॉक्स कितना आ गया 1 आ गया, ओके। और 1 पे अगर हम चेक करते हैं तो 1 पे वैल्यू तो 1 ही आएगी। इज इट क्लियर, हाँ सर। ठीक है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे तो क्लियर हो गया, 2p - 1 पॉइंट्स है मेरे पास। अब मुझे चेक करना है n - p पे और n + p पे, ठीक है ताहिर, ठीक है। सर वो 1 to 5 इंटरवल क्यों आया। छोड़ो उसको, फॉरगेट कर दो, तुम भूल जाओ, भूल जाओ, मान लो ये बताया ही नहीं मैंने आपको, ठीक है ना। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको हटाओ, अपन इधर से ही निकाल लेंगे। देखो अब मैं बता रहा हूँ क्या समझो, ये वैल्यू जो है n + p, ये वैल्यू क्यों भाई, जब sin x की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, है ना, हाँ sin x की वैल्यू 1 हो जाए, तो sin x की वैल्यू 1 हो जाए या sin x की वैल्यू 1 से जस्ट छोटी हो जाए, n + p माइनस आ जाएगी वैल्यू, हाँ ठीक है, और एक n + p आ जाएगी, ठीक है। हाँ अब सर। देखो, अब ध्यान समझना आप, ठीक है ना। अब sin x की वैल्यू 1 आ जाए या sin x की वैल्यू -1 आ जाए। अब sin x की वैल्यू जब हम 1 की बात करते हैं, अच्छा एक चीज और भी हम डिस्कस कर सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है वो। अगर हम बॉक्स ऑफ n + p sin x की बात कर रहे हैं, जहां पे x मेरा 0 से पाई के बीच में है, तो ये π/2 पे बात हो रही है ना, हाँ ओके। x की वैल्यू π/2 पे बात हो रही है, तो π/2 से पहले की वैल्यू डालो। यस बेटा, सर ये नहीं आ रहा है, अभी आपने क्या बोला वापस से रिपीट कर। देखो n + p वैल्यू कब आ जाएगी, जब x की वैल्यू π/2 हो जाए, है ना। तो π/2 माइनस पे अगर मैं चेक करूं, तो वैल्यू n + p माइनस होगी, π/2 प्लस पे चेक करूं तो n + p माइनस होगी, तो दोनों पे वैल्यू तो सेम ही है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। n + p - n + p माइनस, दोनों में p n + p से छोटी वैल्यू ही आएगी,
तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, n प्लस पी माइनस 1 ही होगा उसका बॉक्स। सर हेलो यस बेटा, तो एंड पॉइंट ब्रेक कर देते हैं सर उधर से। नहीं नहीं, यहीं से कंक्लूजन निकल रहा है, एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। क्योंकि π/2 प्लस कर दूं या π/2 माइनस कर दूं, उन दोनों पे वैल्यू उससे छोटी आएगी, उसका बॉक्स उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूटी कहाँ होती है, 1 प्लस का बॉक्स अगर मैं करता हूं तो आंसर 1 आता है, 1 माइनस का बॉक्स करता हूं 0 आता है, लेकिन जब भी करेंगे दोनों का 1 माइनस वैल्यू ही आता है। साइन क्या है, π/2 से छोटा, जब भी वैल्यू डालेंगे तो 1 से छोटा आंसर होगा, और π/2 से बड़ा भी डालेंगे तो भी आंसर 1 से छोटा ही होगा। तो आपको याद होगा यहाँ पे f of a बॉक्स ऑफ नहीं चेक करेंगे क्या, f ऑफ a मतलब f of n plus p। हाँ तो चेक कर लो, कोई बात नहीं ना बेटा, n प्लस पी बॉक्स की वैल्यू हम कहाँ पे चेक करेंगे, साइन x की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, n प्लस पी कब देगी, π/2 पे तो दे रही है। ये यहाँ से लॉजिकली बहुत क्लियर है भाई, बॉक्स ऑफ साइन x क्या π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है क्या, देखो हाँ सर होता है ना। देखो, अब अगर मैं π/2 पे चेक करूं, π/2 माइनस वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 1 माइनस, अरे 1 और माइनस π/2 प्लस डालूंगा तो 1 माइनस मिलेगा, है ना, सही है ना। सर π/2 प्लस पे तो 1 प्लस मिलेगा। अरे हाँ 1 माइनस, हाँ सही है सही है, हाँ सर सॉरी हाँ। ठीक है ना, हाँ तो हाँ जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो LHD जब हम निकालेंगे तो वो π/2 माइनस पे निकलेगा, और RHD भी अगर निकालते हैं तो π/2 प्लस पे अगर निकालते हैं तो भी वो वैल्यू 1 से छोटी ही दे रही है, ठीक है ना। हाँ सर उसका बॉक्स किया जा रहा है बाद में, ठीक है। हाँ सर। तो 1 माइनस का बॉक्स लेंगे तो 0 आएगा। 1 प्लस वैल्यू अगर अंदर जाएगी π/2 प्लस तो भी वैल्यू 1 माइनस ही आएगी, तो सर 1 माइनस का बॉक्स 0 आएगा, लेंगे ना। 0, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 माइनस का बॉक्स लेंगे तो 0 आएगा, और हाँ, साइन ऑफ मतलब f of π/2 पे साइन ऑफ π/2 1, तो उसका वैल्यू 1 आएगा, बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस हुआ ना। ठीक है, तो हमने कब बोला कंटिन्यूस है, हम तो ये बता रहे हैं कि π/2 माइनस हो या π/2 प्लस हो, वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। सर हेलो यस 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 बेटा, सर, ये इसमें मतलब क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू 0 से पाई दिया है, मतलब वो इंटरवल कुछ भी दे दे तो वैसा ही होगा ना। बिल्कुल कोई भी इंटरवल आपको दे दी जाए, ठीक है ना, 2p माइनस 1 ही इंटीग्रल वैल्यूज लाई करेंगे उसके अंदर, ठीक है ना, n माइनस पी से n प्लस पी के बीच में 2p माइनस 1 इंटीग्रल वैल्यूज विल बी लाइंग। हाँ सर, मतलब वो n प्लस p और n माइनस p इंक्लूडेड नहीं होगा ना। नहीं, n माइनस पी और n प्लस पी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट सर एक बार 35, वो जूम आउट करना करो ना। सर बस आज के लिए इतना। बस आज यहीं कंक्लूड करें, तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी आपका सिंगल करे कंप्लीट कर लिया। यस बेटा, सर नहीं 34 भी डाउट है। 34 डाउट है, 34 तो आप बिल्कुल आराम से आंसर दे सकते हो। gx क्या है, 1/fx है। इनवर्स है ना एफएक्स का। अब देखो उसने क्या बोला है, ऑन टू होगा, अगर f ऑन टू है तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मान लो fx को मैं एक x फंक्शन ले लूं, इसका रेंज क्या हो जाएगा r, लेकिन gx क्या हो जाएगा 1/x, इसका रेंज क्या हो जाएगा r माइनस 0 हो जाएगी ना रेंज। हाँ सर। तो ये ऑन टू कहाँ से हो गया, ये ऑन टू था लेकिन ये ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट डिस्प्रूव कर दिया हमने, अब 1 1 है तो 1 1 होगा ही होगा। यस ये तो सच्ची बात होती है, क्यों प्रूव करते हैं ना, x1 इज इक्वल टू x2, कहाँ से प्रूव करते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ से प्रूव करते हैं। तो b वाला प्रूव कर दोगे ना भाई, प्रूव कर दोगे ना, 1/f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू 1/f ऑफ x2। भाई अगर f ऑफ x1 बराबर है तो 1 भी बराबर होंगे, और अगर 1 बराबर है तो g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 होगा, x1 इज इक्वल टू x2 होगा। ये तो थियोरेटिकल वे है, जैसे आप बोर्ड में प्रूव करोगे इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे बोर्ड में भी। नेक्स्ट उसने क्या बोला, कंटीन्यूअस है तो f कंटीन्यूअस होगा, तो ये मैंने दिखा दिया, x कंटीन्यूअस है 1/x डिसकंटीन्यूअस है। अब डिसकंटीन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। तो सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, आपका सिर्फ बी ऑप्शन बच गया, सही है। हाँ सर। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर दें, नेक्स्ट टाइम ये कोई बाद में करोगे। हेलो यस 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 बेटा, नेक्स्ट टाइम मल्टीपल